राजा, तू कंफर्म है लीजा किडनैप होगी? 100% कंफर्म। पेट्रोल उड़ा के अपनी हीरोगिरी सुंघा रहा है। गुंडों को चेस करना है ना, इसलिए गाड़ी गरम कर रहा हूँ। भाई वो गुंडे हैं कहाँ पे? हाँ, अबे किडनैपिंग है, मुहूर्त नहीं जो सही टाइम पर ही होगा। बेचारे गुंडे हैं, ये सब काम कितना मुश्किल होता है। ये तो गुंडों से हमदर्दी हो गई। यस, क्योंकि वो मेरी तकदीर बदलने वाले हैं। और हमारी तकदीर का हाँ क्या? राजा, तुम्हारा कुछ नहीं बदलेगा, तू मोटा रहेगा और ये टकला। टेंशन मत लो, टेढ़े हो पर मेरे हो। राजा! यस लिसा, आई एम कमिंग। क्या हो गया? गरम करते करते पेट्रोल खत्म हो गया। बाहर में जा राजा, मैं बेटा। तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो भगाओ भगाओ, और तेज और तेज और तेज राजा। आगे ले लो, आगे ले लो, गाड़ी उड़ा लो, जल्दी उड़ाओ, जल्दी। क्या कर रहे हो? राजा राजा, अरे रोको। यहाँ देख राजा, भटूरा खा रहा है कोई। क्यों बे? मेरी बॉस की बेटी को किडनैप कर रहा है। तेरी तो अरे बाप रे, ये तो बॉस है। अरे आराम से आराम से, ये बॉस है। देखो ना, मैं अपनी बेटी को किडनैप क्यों करूंगा? साहब, खबर मिली थी कि मैडम का किडनैप होने वाला है, इसीलिए। तुमने ग्रुप बना लिया है? मास्टरमाइंड कौन है? वो राजा भैया ने बताया था सर। क्या है राजा? इसीलिए वो लिसा राजा राजा चिल्ला रही थी। मैंने तुम्हें वहाँ देखा इसलिए आवाज दी। बस करो, हाँ? उसने सिर्फ आवाज दी थी, रोड लेके कांच तोड़ने को नहीं कहा था। ये सब क्या है? ये निकम्मा क्यों आया यहाँ? आप लोग मुझे बिना पेट्रोल और पैसे के छोड़ गए। बॉस, हमने तो आपकी बेटी को अपनी जान पे खेल के बचाया। आप हमें इनाम तो देंगे ना? तो ये सब तुम लोगों की प्लानिंग थी। इनाम चाहिए तुझे? ये ले, गाड़ी को ठीक करवा और मेरे घर पे ले आ। चलो बेटी। कितनी जोर से मारा। उस दिन तो दादी की कहानी सच हो गई थी, फिर आज क्यों नहीं हुई? अरे इस उम्र में भैया कहाँ जाए? कहीं आसपास। ओके मैम। ओके सर। पुलिस क्यों आई है? दादी कहीं चली गई है। हमने कभी उनको घर से बाहर जाते नहीं। राजा, जानकी दादी सुबह 3 लोगों के साथ मंदिर गई थी, लेकिन वो कहीं भीड़ में खो गई। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। 3 गुंडों ने इस दादी को अपहरण करने का प्लान बनाया। दादी लापता नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुम हमें इस तरह घूर क्यों रहे हो बेटा? दादी को तुम तीनों ही मंदिर लेके गए थे ना? तुम हमारे ऊपर ही शक कर रहे हो? हाँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये लो पूजा की रिसीट, देख लो तुम। ये लो मंदिर का प्रसाद, ये काफी है ना? मंदिर के बगल में जो होटल है उसके खाने का बिल। ये लो राजा, एडवांस बुकिंग की थी बस की, अप एंड डाउन टिकट। अच्छी तरह देख लो, बोलो ठीक है ना? कुछ तो बोलो। कुछ ज्यादा ही ठीक है। हाँ? मंदिर तक जाने के लिए तुमने 4 टिकट बुक की, लेकिन वापस आने के लिए तुम लोगों ने सिर्फ 3 टिकटें बुक की। क्या कह रहे हो? तो तुम पहले से जानते थे कि दादी लापता होने वाली है? तुम लोगों का घटिया प्लान फ्लॉप हो चुका है। बताओ ये सब क्यों किया तुमने? ये सब तुम्हारी वजह से। दादी को प्यार करते हो और हम लोगों को धुतकारते हो। हर वक्त दादी के बारे में सोचते हो। मेरा तकिया लेके दादी के पैरों के नीचे रखा था। कहाँ छोड़कर आए हो दादी को? लेकर जाते हैं तुम्हें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम गणेशाय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईश्वराय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महेश्वराय नमः। दादी, ओम श्री गणेशाय नमः। दादी, ओम श्री राजा, महेश्वराय नमः। दादी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। चलो दादी। दादी, राजा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। वो 3 आदमी जो मुझे यहाँ लाए थे ना, उन्होंने कहा यहाँ बैठो, हम आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। पर देखो कितना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ गुम हो गए बेचारे। जाके ढूंढो ना उन्हें। दादी कैसी हो बेटी? तुम उनकी फिक्र मत करो दादी, और देखो आज के बाद तुम मुझे बताए बगैर कहीं पे नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी बेटा, और तुम भी
मुझे छोड़कर कभी दूर मत जाना, ठीक है? नहीं जाऊंगा दादी, हाँ। कभी नहीं जाऊंगा। क्या वो हमारा हीरो नहीं दिख रहा कहीं? वो वहाँ है। हाँ, ओके। हाँ। मालिक, नमस्ते मालिक। हाँ? ओह, गुड मॉर्निंग सर। मैंने सुना लीसा को बचाने के लिए गाड़ी दौड़ा के लेके गए और कोई शीशा वीशा तोड़ दिया। अरे हंसो मत यार, एकदम हीरो जैसी हरकत की है इन्होंने। मालिक कोई प्लान वैन बना रहे हैं क्या? क्या प्लान है जरा बता दीजिए। हमारे बॉस ने कहा था कि अपनी अपनी काबिलियत दिखाओ, तभी तो इन्होंने ऐसा किया होगा। ओह, जीएम की पोस्ट के लिए। मालिक अगर जीएम बन गए ना तो मुझ गरीब को अपना असिस्टेंट बना लेना। तेज चलती हवा में ना एक फटा हुआ कागज भी उड़ता है और पंछी भी उड़ता है। हवा रुकने पे पता चलता है कि फटा कागज कौन और पंछी कौन है। हम में से तू कौन है समझ ले। तू यहाँ पर आ, अपना काम कर और घर जाते वक्त बचे कुचे बिस्कुट लेके जाना चुपचाप। जीएम पोस्ट की तरफ नजर उठाई ना तो बर्बाद कर दूंगा, ये बात याद रखना। ए चलो काम करो। उनके पेट में गड़बड़ी हो तो अदरक और साबुत जीरा। और अगर बच्चों को लूज मोशन हो जाए तो क्या करें? उसकी धोनी पड़ेगी, इतना भी नहीं जानती हो। हट, आप आगे बोलिए ना दादी। डॉक्टर की मुलाकात प्रोग्राम अब समाप्त होता है। कल दोबारा मिलेंगे इसी जगह इसी समय अनीता डॉक्टर के साथ। धन्यवाद। चलिए अब जाइए। देखो ना दादी। क्यों तंग कर रहे हो? देसी दवाइयों की परीक्षा के लिए थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए थी इसे, सोचा इसकी मदद कर दूं, दे दो। दादी बचना इससे, खुद परीक्षा देने के बजाय कहीं आपको ही ना परीक्षा देने के लिए भेज दिए डॉक्टर ने। नजर कमजोर है तो उन्हें चेक करवा लो। मुझे कहानी सुने तो। ये क्या हो गया तुम्हें? क्या बच्चों की तरह कहानी लगा रखा है? तुम्हें अपनी कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन बनाना था कि नहीं? तो जाकर अपना काम करो ना तुम। क्या बात है डॉक्टर ने चेक किए बिना ही मेरा इलाज बता रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जो लगा मैंने बस कह दिया। लाइफ में जब मौका मिलता है ना। गुड नाइट। अरे मैं बस ये गुड नाइट। मेरी बात तो सुनो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। दादी चलो कहानी शुरू करते हैं। उठो उठो जल्दी करो, दादी कहानी सुनाने वाली है। गाँव बसानी लुटेरे आ गए, बिना वजह सबको जमा क्यों कर रहे हो? ये देखो पालतू डॉगी की तरह तुम हिलाते हुए आ गए सामने। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। ये हमारे बीच की बात है, दादी सिर्फ मुझे ही कहानी सुनाएगी। चलो दादी बाहर चल के बैठते हैं। बाहर क्यों जा रहे हो? आराम से देख के चलो दादी। दादी माँ संभल के। लगता है दादी अपने जमाने में माधुरी दीक्षित रही होगी। दादी आज एक अच्छी सी लव स्टोरी सुना दो। ऐसी कहानी जिसमें हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है और इस प्यार की वजह से हीरो को वो सब मिल जाता है जिसकी वो इच्छा करता है। प्रेम कहानी सुननी है? यस। हाँ। 12वीं सदी के अंत में रोम के राज्य में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी और वहाँ का एक बहादुर सिपाही उसका अंगरक्षक था। यह कायरोन सिपाही आपकी सेवा में हाजिर है और आपकी खातिर अपनी जान भी दे सकता है। राजकुमारी जी, पर्शिया के राजा आपसे मिलने आए हैं। यह कैसा अजीब राजा है जो सिर्फ टॉवल पहन के घूम रहा है? किस विषय पर बात करनी है आपको? पानी आप देंगे कि नहीं? इतनी दूर पानी की बाटली मांगने आए हो? रास्ते में कोई केमिस्ट या किराने की दुकान नहीं मिली तुम्हें? हम यहाँ पानी के लिए नहीं आए हैं, रास्ते में इनका पेट खराब हो गया था इसीलिए आए हैं। क्या कहा? इतना मोटा गोरा पेट खराब हो गया? चुप। रास्ते की चाइनीज भेल खाओगे तो पेट तो खराब होगा ही। सही फरमाया हुजूर ने। तुम मुझे पानी दोगे कि नहीं ये बताओ। देंगे देंगे, परेशान मत हो। तो क्या किया जाए? राजकुमारी के सामने कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। तुमने बहुत बड़ी गलती की। राजा की छाती पे लात। तुमने पर्शिया के राजा का अपमान किया है। हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं। हरकुलिस, बंदरों को संभाल। अकल के कच्चे, तुम एक बकेट पानी की समस्या को लेकर 2 देशों में युद्ध कराना चाहते हो? सुनाई नहीं दे रहा है? पर्शिया के राजा बहुत अपमानित हुए
रोम की राजकुमारी पर उसने तुरंत हमला कर दिया। मेरे कान फाड़ दिए। अपने इस बहादुर अंगरक्षक को उस राजकुमारी ने क्या इनाम दिया पता है तुम्हें? क्या इनाम दिया उसने? बताओ ना, क्या दिया उसने? दे दिया उसने। दादी, बुक दी उसने? हाँ बाबा, और क्या देगी? कैसी कहानियां सुनाती हो दादी? अपने जमाने में आपने कभी कोई रोमांटिक फिल्म नहीं देखी क्या? हाँ, जब मैं जवान थी तब मैंने लफंगा प्यार देखी थी। उस फिल्म में प्रेमिका किताब देती है क्या? अरे ये कोई साधारण किताब थोड़ी था। क्यों, जेरोक्स की हुई थी क्या? अरे ये उसकी प्रेम की निशानी थी बेटा। रोम के महाराज, न्याय के देवता, प्रजा के महारक्षक, गिरे हुओं का उद्धार करने वाले हमारे राजा फूले फले। धन्यवाद महाराज। हरकुलिस, हाँ? राजा को देख के लगता है कचरे की पेटी से निकला। कभी कभी शक होता है ये बेटी उसके पड़ोसी की है। सुंदरता का स्वाद लिया जाता है कायरॉन, आलोचना नहीं करते। जानते हैं ये सेब कचरे की गाड़ी में पड़ा था, फिर भी ये खा रहा है ना। कैसा है मार्को पोलो? हाँ? थूकने का ड्रामा कर रहा है, सब कुछ निगलते ही जा रहा है। ऊंट की तरह।